Hello, Comrade family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कर रहे थे यहाँ पर रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिकंसिलेशन क्या होता है। ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखे थे मेथड्स। सो जो हम आज की वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में मेथड देखे थे कि कौन कौन से मेथड से हम रिकंसिलेशन जो है वो बना सकते हैं। सो वहां पर दो मेथड आपके होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम अकाउंट बनाकर और दूसरा होता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाकर। सो दोनों ही मेथड से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं रिकंसिलेशन के कि किस तरीके से हम कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिकंसिलेशन बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। From the following profit and loss account, draw up a memorandum reconciliation account showing the profit as per cost accounts. यहाँ पर आपको बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है एंड उसमें आपको मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, सो जो हमारा मेमोरेंडम वाला मेथड होता है वो यहाँ पर लगाना है जिसमें हमने मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बनाना होता है। सो मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं एंड रिकंसिलेशन अकाउंट स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो दोनों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके फॉर्मेट बताए थे कि अगर आपको फॉर्मेट पता होगा कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें उसमें लगानी है तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। अगर आपने इसके फॉर्मेट नहीं देखे हैं देन पहले जाके इसके फॉर्मेट देख लो कि किस तरीके से फॉर्मेट बनते हैं दोनों के एंड क्या क्या चीजें हमें इसमें लगानी होती हैं। सो यहाँ पर हमें मेमोरेंडम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अकाउंट बनाना है। सो यहाँ पर जो जो चीजें हमें गिवन है वो देख लेते हैं। पहले ऑफिस सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी टू सेलमैन, सेल्स एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, फाइन्स, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें गिवन है। ठीक है, एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीव्ड बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमें एक्सपेंसेस एंड इनकम्स यहाँ पर गिवन है। उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है इनकम टैक्स ट्रांसफर फॉर रिजर्व एंड डिविडेंड। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस गिवन है नेट प्रॉफिट का। ठीक है, सो देखो ये सारी चीजें हमें गिवन है जिससे हमें मेमोरेंडम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट हैज असर्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 19,636। जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसने क्या असर्टेन किया है कि जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना आएगा 19,636। ठीक है, सो ये हम देख लेते हैं मेमोरेंडम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अकाउंट बना के। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में बनाएंगे मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। ठीक है, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। ठीक है, किस तरीके से बनाते हैं ये फॉर्मेट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्या फॉर्मेट होता है। सबसे पहले कहाँ से हम मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टार्ट जो है वो करेंगे। सो देखो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, एज पर कॉस्ट जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में गिवन है बाय प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे लास्ट एडजस्टमेंट जो गिवन है कॉस्ट अकाउंटेंट हैज असर्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 19,636। तो 19,636 जो है वो हमारा प्रॉफिट है। सो इसी प्रॉफिट को लगाकर हमें स्टार्ट करना है 19,636। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड लगा लेंगे जो कॉस्ट अकाउंट में डेबिट नहीं हुए हैं एंड जो भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट साइड लगा लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिख लेंगे टू एक्सपेंसेस। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंसेस आ जाएंगे इसमें देख लेते हैं हम। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 1950 का। सो फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, ये अमाउंट हमें गिवन है 1950 एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है फाइन्स का। सो फाइन्स आ जाएंगे 200 के। थोड़ा सा इसमें अमाउंट में ऐसे करके डिफरेंस है, इस तरीके से आप कर लो। ठीक है, एंड फाइन्स का जो है वो 200 गिवन है यहाँ पर। सो फाइन्स लगा लेंगे 200 के। ठीक है, फाइन्स 200 एंड देन नेक्स्ट फाइन्स के बाद डिस्काउंट गिवन है 100 का। सो डिस्काउंट लगा लेंगे, डिस्काउंट 100 का। ठीक है, डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट के बाद देखेंगे
इनकम टैक्स ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। इनकम टैक्स आ जाएगा हमारा 8,000 का, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 8,000 एंड देन इनकम टैक्स के बाद यहाँ पर गिवन है ट्रांसफर टू रिजर्व 1,000, ठीक है। सो यहाँ पर रिजर्व आ जाएंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। रिजर्व है 1,000, ठीक। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डिविडेंड। सो डिविडेंड का अमाउंट गिवन है 4,800 का, ठीक। सो डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड। अब देखो ये हमारे सारी चीजें डेबिट साइड गिवन है, इट मींस कि ये सारी चीजें पेड की हैं, ठीक है। जब रिसीव होती हैं तो क्रेडिट साइड आती है, इनकम जब होती है, ठीक है। सो डिविडेंड रिसीव होगा तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, इट मींस इनकम है। बट डिविडेंड यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इट मींस कि ये क्या है, एक्सपेंस है। सो इसका अमाउंट हमें गिवन है 4,800, ठीक। सो ये सारी चीजें, ये सारे एक्सपेंस हमने लगा लिए हैं। अब हम देखेंगे इनकम साइड क्या क्या चीजें आनी है। सो इनकम साइड यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट तो आना नहीं है, डिविडेंड रिसीव हुआ है। अब देखो डिविडेंड रिसीव यहाँ पर क्या है, क्रेडिट साइड गिवन है 400 का। सो ये हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक, बाय इनकम्स, ठीक है। इनकम्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड रिसीव हुआ है 400 एंड देन नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडीआई। अब देखो बैंक फिक्स डिपॉजिट जो है बिजनेस के, तो उस पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वो इंटरेस्ट इनकम हो गई 150, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ठीक है, 150। सो ये सारी चीजें हमने लगा ली, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम एक्सपेंसेस हो गए। अब हम देख लेंगे बैलेंस दोनों साइड का टोटल कितना आएगा। यहाँ पर टोटल कर लेंगे एंड टोटल जो आएगा दोनों साइड का टोटल तो बराबर आना है, बट जिधर साइड का ज्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे, देन यहाँ पर बैलेंस निकल के आ जाएगा। अब अगर आप डेबिट क्रेडिट साइड अमाउंट देखते हो तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा। सो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं पहले 6 एंड 538 एंड 1 एंड 0 2 20,186, ठीक है। सो यही अमाउंट जो है टोटल अमाउंट, यही डेबिट साइड का आ जाएगा 20,186। बट डेबिट साइड का अगर हम टोटल करते हैं देन वो इससे कम आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं देन डेबिट साइड का अमाउंट कितना आएगा, 0 एंड 5 एंड देन अगेन 0 एंड 6 1। सो ये आ जाएगा 16,050। 16,050 आया है डेबिट साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल आया है 20,186, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट साइड का अमाउंट जो है वो कम है। सो क्रेडिट वाला जो टोटल आया है 20,186 उसमें से माइनस कर लेंगे एंड देन बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस हमारा डेबिट साइड आ रहा है, डेबिट साइड का कम है तो प्रॉफिट आ जाएगा, अगर क्रेडिट साइड आता तो लॉस आ जाएगा। सो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का आएगा वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 4,136, ठीक है। सो यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट, अमाउंट आ गया 4,136, ठीक है। मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट जो हमने बनाया उसमें हमें यही प्रॉफिट निकालना था, ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सो जो भी एक्सपेंसेस नहीं लगे थे, जो भी इनकम्स नहीं लगी थी वो हमें लगानी थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हम मेमोरेंडम या रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, रिकंसिलेशन में क्या होता है कि कॉस्ट का और फाइनेंशियल अकाउंट का जो भी डिफरेंस होता है, जो चीजें इक्वेट नहीं होती उनको इक्वेट करना होता है, ठीक है। सो इस तरीके से मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बना लेंगे। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बनाना है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर, क्या क्या प्रिपेयर करना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मैन्युफैक्चर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है इन द फाइनेंशियल बुक्स and show how you would attribute the difference in the profit as shown by B and C. B and C मतलब कि statement of profit as per cost account and profit and loss account जो financial का,
फाइनेंशियल और कॉस्ट में जो अलग अलग आया है बी और सी पॉइंट जो तुम अकाउंट बनाओगे उसमें जो डिफरेंस है उसको कैसे एट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, वही तो शो करना होता है रिकंसिलिएशन में। एंड यहाँ पर हमें कुछ चीजें गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक रॉ मटेरियल एट द एंड इट मींस क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एट एंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वेजेस गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट फैक्ट्री ऑन कॉस्ट एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट जो निकालना है वो कितना निकालना है, 20% निकालना है जो भी प्राइम कॉस्ट आएगा उसका। एंड ऑफिस ऑन कॉस्ट आएगा 80% ऑन फैक्ट्री ऑन कॉस्ट पर। एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेस अमाउंट 454,300, जो वर्क एक्सपेंसेस है वो कितने हैं, 4,54,300। ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट टू 3,71,900, ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो 3,71,900 है। द सेलिंग प्राइस वॉज फिक्स्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे फिक्स्ड होंगे, 20% कॉस्ट पर होंगे, ठीक है, 20% जो कॉस्ट है उसका प्रॉफिट ले लिया एंड देन सेल प्राइस। जैसे कॉस्ट हम क्यों निकालते हैं, सेल प्राइस असरटेन करने के लिए भी निकालते हैं, तो जो टोटल कॉस्ट लगी है उसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं एंड देन प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो निकल कर आता है वो हमारा सेल प्राइस निकल के आता है। सो यहाँ पर बोला है कि आप जितनी भी कॉस्ट असरटेन करोगे, जो भी कॉस्ट निकल के आएगी उस कॉस्ट पर 20% प्रॉफिट लगा देना है एंड वो 20% प्रॉफिट लगाकर उसमें ऐड कर देंगे, देन वो सेल प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर कॉस्ट भी असरटेन करनी है, सबसे पहले बोला है कि कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। सो क्वेश्चन समझ में आ गया, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट जो हमें गिवन है उसमें क्या बोला है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, इट मींस कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है उसमें हम बना लेंगे कॉस्ट शीट, ठीक है। कॉस्ट शीट किस तरीके से बनाएंगे, कॉस्ट शीट हमने प्रीवियस भी कई सारी वीडियोस में देखी थी। एंड यहाँ पर फॉर्मेट आप बनाओगे पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट लगा लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ओपनिंग स्टॉक जो गिवन है 2,88,000, ठीक, 2,88,000 ओपनिंग स्टॉक गिवन है। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। सो अब चेक करेंगे कि यहाँ पर कि कोई भी ऐसी मटेरियल की परचेजेस गिवन है, अगर गिवन होंगी तो वो लगानी होंगी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 17,28,000, ठीक है। सो ये हम ऐड कर लेंगे, परचेजेस ऐड हो जाती हैं, ऐड परचेजेस, ठीक है, परचेजेस 17,28,000, ठीक है, परचेजेस ऐड हो गई। अब क्या करना है, इसमें से हमें जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है वो माइनस कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है मटेरियल का, 4,32,000। सो ये माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है, 4,32,000। सो 4,32,000 इसमें से हमें माइनस कर देना है। एंड देन जब हम इसको एडजस्ट करेंगे सो इसका अमाउंट हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15,84,000, ठीक है, 15,84,000। 1728 और 2,88 प्लस करना है, देन उसमें से 4,32,000 माइनस कर देना है। सो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ गया, मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, रॉ मटेरियल जो भी कंज्यूम हुआ है टोटल कितना हुआ है, मटेरियल कंज्यूम, ये हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट हम लगा लेंगे वेजेस। सो वेजेस हमें गिवन है क्वेश्चन में, वेजेस का अमाउंट कितना गिवन है, 7,20,000, ठीक। सो 7,20,000 आ जाएगा वेजेस का, 7,20,000। एंड देन नेक्स्ट लगा लेंगे। अब इनका क्या करेंगे, वेजेस लगा लिया, इसके बाद हम टोटल करेंगे तभी हमारी निकल के आएगी प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 0,0,0 एंड 4, 0 एंड 3 एंड 2, 23,04,000, ठीक है। सो ये निकल के आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला था कि प्राइम कॉस्ट पर जो 20% लगेगा वो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट आएगा, ठीक है। सो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट लगा लेते हैं यहाँ पर, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कितना आएगा, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट,
ठीक है, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट यहाँ पर हमें कितनी गिवन है, 23,04,000। सो 23,04,000 का क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे। ठीक है, 20% निकाल लेंगे। सो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000 एंड 08 एंड 064। सो इसका हमारा आ जाएगा 4,06,800। ठीक है, सो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 4,60,800। क्लियर है। सो फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पर कितनी आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट टोटल कर लेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 008 एंड 4,672, 27,64,800 फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर गिवन है, ऑफिस ऑन कॉस्ट जो है 80% है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट पर। सो ये भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। ऑफिस ऑन कॉस्ट लगाना है यहाँ पर, ऑफिस ऑन कॉस्ट, अब ये लगेगा फैक्ट्री कॉस्ट पर। ठीक है, 80% फैक्ट्री कॉस्ट पर। सो इसका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 3,68,640। ठीक है, सो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, टोटल कर लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर निकल के आएगा 0, 4 एंड 4 एंड 3 एंड 3 एंड 1 3, 31,33,440। ठीक है, सो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना गिवन है, इसमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 5,76,000, 5,76,000 एंड देन उसमें से माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 1,44,000। सो 1,44,000 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस। आप इसको एडजस्ट करके बैलेंस निकाल लेंगे। सो वो हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, कि कितनी कॉस्ट सेल करने के लिए निकल के आई, कॉस्ट ही तो निकालनी थी इसमें। सो जब इसको एडजस्ट करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 35,65,440। ठीक है, तो ये हमारी आ गई कॉस्ट निकल के। अब क्या बोला था कि 20% प्रॉफिट लगाना है उस पर, तभी हमारी वहां पर सेल प्राइस निकल के आएगी। ठीक है, सो ये आ गया हमारा कॉस्ट 35,65,440। ठीक, अब क्या करेंगे, 20% इस पर हम प्रॉफिट लगाएंगे। सो यहां पर लगा लेते हैं 35,65,440 इंटू 20/100। ठीक है, 20/100 लगा लेंगे। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, सो इसका अमाउंट निकल के आ जाएगा 7,13,088। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे कॉस्ट में, देन हमारा सेल प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो प्रॉफिट आया, ठीक है, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का अमाउंट कितना आया यहाँ पर 7,13,088। सो जो सेल प्राइस निकल के आएगा, ठीक है, सेल प्राइस कितना आ जाएगा, जो हमारी कॉस्ट थी 35,65,440 एंड उसमें ऐड कर लेना है 7,13,088। यहाँ पर अगर हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल कितना आएगा, 35,65,440 एंड यहाँ पर 7,13,088। ठीक है, सो 8 एंड 2 5 8 7 2 एंड 4 42,78,528। सो सेल प्राइस जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 42,78,528। ठीक है, ये तो हमारी आ गई कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में क्या किया, कॉस्ट निकाला, प्रॉफिट निकाला एंड सेल प्राइस निकाला। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट हमें बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है,
सो यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे ओपनिंग स्टॉक। अब देखो ओपनिंग स्टॉक में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा मटेरियल का, ठीक है, एंड एक आ जाएगा फिनिश गुड्स का। मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना था एंड फिनिश गुड का कितना था, क्वेश्चन में हम देखेंगे। सो क्वेश्चन में मटेरियल का गिवन है 288 एंड फिनिश गुड का गिवन है 576। सो ये लगा लेंगे 2,88,000 एंड 5,76,000, ठीक है। सो टोटल ओपनिंग स्टॉक जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 0 0 एंड 4 एंड 6 एंड 8,64,000, ठीक है। सो ये टोटल ओपनिंग आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें लगाएंगे वेजेस, ठीक है, टू वेजेस। अब वेजेस का अमाउंट कितना गिवन था, 7,20,000, 7,20,000 लगा लिया। नेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे परचेजेस, ठीक है, परचेजेस। परचेजेस अब कितनी गिवन थी, यहाँ पर हम परचेजेस लगाएंगे रॉ मटेरियल की, ठीक है, 17,28,000, 17,28,000, ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट लगा लेंगे वर्क एक्सपेंसेस। वर्क एक्सपेंसेस हमें गिवन है यहाँ पर 4,54,300, ठीक है। सो वर्क एक्सपेंसेस आ जाएंगे टू वर्क एक्सपेंस 4,54,300 एंड देन ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस भी गिवन है। ऑफिस एक्सपेंसेस का यहाँ पर अमाउंट गिवन है 371,900। सो ये आ जाएगा 3,71,900, ठीक है। ये तो आ गए एक्सपेंसेस। अब हम क्रेडिट साइड देखेंगे। परचेज हम डेबिट साइड लगाते हैं तो सेल क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर सेल आ जाएगा पहले तो, ठीक है। सो यहाँ पर सेल्स आ जाएगी। अब सेल जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अभी हमने कॉस्ट शीट बनाई है उसमें निकाला है सेल का अमाउंट। सो सेल का अमाउंट हमने कितना निकाला, 42,78,528। सो यही अमाउंट हमारा सेल का इसमें आ जाएगा, 42,78,528, ठीक है। देन लगा लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक पहला हमारा था मटेरियल का एंड देन फिनिश्ड गुड्स का। सो मटेरियल का यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 432 एंड 144 फिनिश्ड गुड का। सो ये आ जाएगा 4,32,000 एंड 1,44,000। टोटल कर लेंगे दोनों का एंड टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 5,76,000, ठीक है। दोनों साइड की जो जो चीजें लगानी थी हमने लगा ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। जिधर साइड का ज्यादा आएगा उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाएगा। सो अगर आप देखते हो देन यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, 42 लाख है देन 5 लाख है, ठीक है। सो इसका टोटल कर लेते हैं 8, 2, 5 एंड देन 4, 2, 8 एंड 4, 48,24,528। इट मीन्स कि हमारा जो टोटल आना है डेबिट साइड का भी सेम आना है, 48,24,528, ठीक है। बट अगर आप डेबिट साइड का टोटल करते हो देन डेबिट साइड का टोटल जो है वो इससे कम आएगा। टोटल कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा आ जाएगा 0 0 एंड 2 8 114, ठीक है। सो ये आ गया 41,18,200। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे देन हमारा प्रॉफिट का अमाउंट निकल के आ जाएगा। सो प्रॉफिट कितना आएगा, 3 एंड 6 1 एंड 7,16,328। सो ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, 7,16,328। देन दोनों साइड का टोटल सेम आ गया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लिया। अब हमें बनाना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो अब बनाना है हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनाना था जिसके लिए इतनी सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना आया एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का कितना आया, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट का कितना आया है, कॉस्ट शीट अभी हमने बनाई है। कॉस्ट शीट में यहाँ पर हमने 20% प्रॉफिट निकाला था,
7,13,088। सो वही अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा एज पर कॉस्ट 7,13,088। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो भी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के चार्जेस हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए थे। ठीक है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट चार्जेस ओवर रिकवर्ड। ठीक है, ओवर रिकवर्ड। अब इसमें कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, तो इसमें हमारा गिवन है 4,60,800। ठीक है, 4,60,800 माइनस 4,54,300। ठीक है, 4,54,300 माइनस कर देंगे, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 6,500। देन यहाँ पर जो हमें ऐड करना था फैक्ट्री कॉस्ट, तो उसका अगर ऐड करेंगे देन यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 8,85,917। ठीक है, 7,19,588। अब क्या करेंगे, अब ऑफिस वाले जो हैं वो माइनस कर देंगे। ठीक है, सो इसमें से माइनस कर देंगे ऑफिस कॉस्ट चार्जेस अंडर रिकवर्ड। सो ऑफिस वाले में अगर हम देखें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया 371,900। ठीक है, सो यहां पर लगा लेंगे 371,900 माइनस 368,640। सो इसका अमाउंट यहां पर आ जाएगा 3260। ठीक है, 3260। अब क्या करना है, ये माइनस करना है। तो जो हमारा अमाउंट निकल के आया टोटल अमाउंट, उसमें से हम ऑफिस वाले यानी कि ऑफिस कॉस्ट चार्जेस जो अंडर रिकवर्ड है उनको माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 8,23,617, 7,16,328। सो ये जो निकल के आया, ये क्या आया, हमारा प्रॉफिट एज पर जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स थे उसका प्रॉफिट निकल के आया है। ठीक है, सो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि रिकंसिलेशन जो है वो हमारा क्या है, जो भी हम कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं उन दोनों के बीच जो चीजें अलग लगी हुई हैं, जो चीजें इक्वेट नहीं हो रही है, उनको इक्वेट करते हैं हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। ठीक है, सो ये हमारा आ गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, किस तरीके से मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में देखा हमने रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दोनों ही मेथड से मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। दो मेथड ही हम यूज करते हैं। पहला तो अगर आपका आएगा मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट बनाने को, कि मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट किस तरीके से बनेगा, फॉर्मेट अच्छे से देख लो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, एंड देन यहाँ पर हमने बनाया है मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जिसमें बोला था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, देन प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है फाइनेंशियल बुक्स में, क्योंकि कॉस्ट का और फाइनेंशियल अकाउंट का दोनों का हमें देखना होता है, दोनों के इक्वेट करना होता है। इसलिए यहाँ पर दोनों चीजें बनाने को बोला है कि दोनों में क्या क्या चीजें सेम है एंड क्या डिफरेंट है। जो चीजें डिफरेंट होती है उसी को हम रिकंसाइल करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉस्ट शीट बनाई। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट की, एंड देन उसका प्रॉफिट निकाला है। देन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट का बनाया है, देन उसका प्रॉफिट निकाला है। उसके बाद यहाँ पर हमने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया है कि कॉस्ट अकाउंट का कितना आया एंड फाइनेंशियल अकाउंट का कितना आया। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो ये थी हमारी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वीडियो। देन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू ट्रू फॉल्स मैचिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, जो भी हम हर टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसके बाद लास्ट वीडियो जो होती है उसके इस टाइप के क्वेश्चंस हम करते हैं। सो आपको जरूर से अटेंड करने, जो भी टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हो उसका आपको यहाँ पर एमसीक्यू ट्रू फॉल्स इस टाइप के क्वेश्चंस भी करके देखने। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।